रिक्शे ते पिछे ले लिया, माँ की दुआ ते जन्नत की बात, तो वो चुल्हे अगे रखा जिथे वो सड़ गई बेचारी हैं, और ओदा कोई हाल ही नहीं छड़िया, कम करा के नास मार छड़िया। तो औरतों ने भी स्पीड पकड़ी हुई है। अब देखते हैं कि एआई की स्पीड, मेरे ख्याल में आखिरी मुकाबला एआई का और औरतों का होगा। पहले तो ये कहा जाता था कि आखिरी मुकाबला औरतों को और मौलवियों को होगा, मौलवी तो रह गए हैं। इसने तो ज़िंदगी का रोमांस ही ख़त्म कर दिया। आई लव यू, और पता नहीं 50 किस्म के दिल हैं फड़कते हुए, और सब्ज़ियाँ भी हैं, आलू भी है, गोभी भी है, जिसको जो मर्ज़ी भेज दो हैं। वो तो जो मीडिया बैलेंस थे वो सियासतदान बन गए। फिर रियल एस्टेट आ गई। अरे अब तो हम पता नहीं किस दुश्मन से मारे जाएंगे। तो ये उसके ऊपर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बला जो है, वो एक बला हो तो हो ना, वो बला तो पता नहीं कितनी बलाएं हैं वो, यानी और बलाओं के अंदर कितनी बलाएं हैं, और वो सारी ये भी नहीं है कि वो टोटल बलाएं हैं, वो उसमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, सोर्स ऑफ नॉलेज भी है, घर बैठे है। अच्छा, घर की हैयत भी तो तब्दील हो गई ना, घर की हैयत भी तो तब्दील हो गई है ना। वो उसमें तो घर के लोग होते थे, हम चलो 4 5 6 लोग हैं जो भी हैं, तो और ये अभी भी एक बड़ा कन्वेंशनल सा, कंजर्वेटिव सा, जब हम यहाँ पर मीटिंग करते हैं, हम चूँकि हमारी इंगेजमेंट जो है वो ख़वातीन के साथ है, और इसके लिए विमेंस एम्पावरमेंट के लिए हम काम करते हैं, तो वो एक पुराना सा जो है वो फार्मूला पेश किया जाता है कि ये जब ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के तनाजुर में, कि सोशल मीडिया पे इतनी गलाज़त आ गई है, ये हो गया है तो ये हो गया और वो हो गया, और ये तो माँ का काम है, इसलिए कि माँ की गोद पहली तरबियतगाह है कि वो बच्चों को राह रास्त पे रखे, या उनको बाअखलाक बनाए, और ये कि उनको तहज़ीब सिखाए। तो हम एक महफ़िल में बैठे हुए थे, यही एक हमारी बहन ने इस तरह की दलील दी, तो हमने कहा आप किस माँ की बात कर रही हैं? तो वो कहने लगी जो माँ होती है। मैंने कहा वो होती है जो है वो होती है नहीं, वो होती थी, वो हमारी होती थी। आजकल मेरे जेब में ये वो था मोबाइल फ़ोन, मैंने कहा इस माँ की तो नहीं बात कर रही, क्योंकि ये अक्सर अभी मुझे ये कहना ही था, तो वो अब तो वहाँ तो सारा ख़वातीन थी, वो कुछ मर्द भी थे, वो पड़े कहने लगे जी हमने तो देखा अपने घरों में, वो माएँ कहती हैं बच्चे को जो है वो शोर कर रहा है तो उसको मोबाइल दे देती हैं, ये ले इससे खेल, और जो दूसरी माएँ हैं वो कहती हैं अगर उसने उसको खेलने से मना करके पढ़ाई भी लगाना तो कहती हैं इस माँ को तो छोड़ो, वो कुछ पढ़ भी लो। तो मैंने कहा वो कितनी उसकी ग्रूमिंग करेगी जो सारा कुछ ये जो है वो उसको संभालेगा। तो ये तो हमारे घर में आ गया स्ट्रेंजर, और हर जेब में है, और पता नहीं लोग, तो दिस इज़ एंड इट कैरीज एवरीथिंग। इसने तो ज़िंदगी का रोमांस ही ख़त्म कर दिया। आई लव यू, और पता नहीं 50 किस्म के दिल हैं फड़कते हुए, और सब्ज़ियाँ भी हैं, आलू भी है, गोभी भी है, जिसको जो मर्ज़ी भेज दो हैं। वो तो इसने तो चीज़ों की भी शक्ल बदल दी है, कार्टून बना दिया हमें। देखा है, मुझे तो समझ नहीं आती कि अगर इधर से आंसू है तो हंस रहा है, या वो क्या है, उधर से आ रहा है तो नहीं आ रहा। चूँकि हमें इसलिए नहीं आता कि हम ज़रा ओल्डर जनरेशन से हैं, जो जिनके कार्टून हैं उनको तो आता ही होगा, जिन्होंने, क्योंकि यकीन कीजिए कि ये जो नए हैं ना अभी 3-3 4-4 साल वाले, इनको पता है कि ये कौन सा कार्टून है।
ये कोई जेनेटिक भी चक्कर चलता है। तो एक माँ तो ये आ गई है, और तीसरी माँ मैंने कहा वो 7-8 बजे आती है, वो औरतों के लिए वो ड्रामे लेके बैठ जाती है कि ये सारा ये तुम क्या कर रहे हो। वो मिडिल क्लास देखती है, लेकिन मैंने कहा मिडिल क्लास पाकिस्तान में काफ़ी ग्रो कर गई है। देयर आर 20-25 सिटीज़ एज़ कम्पेयर टू हमारे यहाँ पर कम होते थे। अब मिडिल क्लास में से ग्लोबलाइजेशन के बाद आप एबटाबाद चले जाएं, आप मुल्तान चले जाएं, 9 पुल हैं, फ्लाईओवर, जहाँ जाके आखिर में रात 1 बजे मैं एक वहाँ ठहरा, निकला बाहर 1 बजे पिज़्ज़ा हाउस खुला हुआ था, अंदर इतना रश था, मैंने कहा कमाल है। और आप मुल्तान चले जाएं, मैंने एबटाबाद एक दफ़ा गया तो मैंने वहाँ कोर्ट में गया, मैंने कहा आपकी ख़वातीन से पूछा कि आप कितनी वुमेन हैं जो रजिस्टर्ड हैं एज़ लॉयर। उन्होंने कहा 200 वुमेन। अभी कल परसों मैंने यहाँ पर पिंडी की एक वुमेन लॉयर से पूछा, मैंने कहा आपके पिंडी डिस्ट्रिक्ट बार में कितनी, उसने कहा 400। अच्छा, अब वो घर की है तो वर्क प्लेस की, फिर लॉ आ गए हैं, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो और फिर ये इसको गलाजत का ताना क्यों देते हो सोशल मीडिया को? ये गलाजत तो आप हमेशा से करते आ रहे हो। ये गालियाँ, ये बकवास, ये सारा कुछ ये तो सामने आ गया है। कौन सी गैर मामूली चीज़ है इसमें? मुझे बताएं। इसमें तो अभी भी उन गालियों से कम गालियाँ हैं जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं देते। तो हम तो इसमें अपना चेहरा ही देख रहे हैं। ये इसने कुछ नहीं किया, इसने हमारी इज़्ज़त नफ्स तबाह की है। और इज़्ज़त नफ्स हमारी जो है वो इतनी कमज़ोर है कि वो किसी बड़े से बड़े असूली मौक़िफ़ पर वो बिल के अंदर छुप जाती है और निकलती नहीं। और जब छोटा सा मसला होता है ना तो वो ऐसे चीखती हुई आती है, वो नहीं जी साड़ी तो इज़्ज़त नूं हथ पै गया। तो ये इट इज़ जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ माइंडसेट, और शायद सब जगह जैसा ना हो, यहाँ पर है, और ये कम भी हो जाएगा। कुछ और चीज़ें हैं। फिर ये कि इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं, अब मतलब मीडिया आ गया। देखो मीडिया नहीं था, मैं जर्नलिस्ट रहा हूँ, तो 1998 तक मैं जर्नलिस्ट रहा हूँ। तो मेरा जो आखिरी अखबार था वो दी मुस्लिम था इस्लामाबाद में। तो उस वक्त कोई पीटीवी था और अखबारात थे, और उसके बाद ये अखबारात भी कितने थे, अंग्रेज़ी के 3-4 थे। पाकिस्तान टाइम्स था, वो आखिरी दिनों में था, मतलब ये उसकी ख़त्म होने वाला था, और डॉन था, दैट्स इट। हाँ, सिविल मिलिट्री गज़ट तो बहुत पहले ख़त्म हो गया था। और मुस्लिम था, मुस्लिम रेडिकल न्यूज़पेपर था, पोजीशन पेपर था, अच्छा था, बड़े बड़े सहाफ़ियों से निकले हैं, डॉन से निकले हैं, वहाँ से निकले हैं, पाकिस्तान टाइम्स से निकले। न्यूज़ व्यूज़ तो बाद में है, फिर बनते चले गए अखबार। और फिर ये कि टीवी चैनल आने शुरू हो गए। टीवी चैनल ये कोई मुशर्रफ साहब का कोई बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं है। इसे 20 साल पहले दुनिया में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का सैलाब आ चुका था। ATM भी आ चुका था। ATM भी हमारे पास 20 साल बाद पहुंचा। हमारे यहाँ किताब भी 10-12 साल बाद पहुंचती है। अब थोड़ी सी तेज़ हो गई है, तो वो जो ये ऑनलाइन की वजह से हुआ है। तो अब मीडिया जो है वो मैं तो ड्रामों के हवाले से कह रहा था ना कि वो एक माँ आ जाती है, लेकिन जो टेलीविज़न है वो भी तो घर का एक फ़र्द है। नाश्ता आप उसके बगैर नहीं कर सकते। पता नहीं आपने दुनिया में कौन सी समाजी सियासी इनकलाबी तब्दीली ले आनी है कि आप नाश्ता करते हुए ख़बरें ना जब तक सुन लें हैं, आपको ज़हनी सुकून भी मैसर नहीं होगा, ना इस कायनात की सिम दुरुस्त होगी, ना आपका कोई IMF से आपको कर्ज़ा मिलेगा,
लेकिन वो आदत है, जैसे चाय की आदत पड़ गई है, इसकी आदत पड़ गई, आदतें ही होती हैं, आदतें ही तबाह करती हैं और आदतें ही बदलनी पड़ती हैं। ये आगे हैं गैजेट्स, आगे हैं, गैजेट्स आने से मॉडर्निटी आ जाती। ये मोबाइल हाथ में लेके हम लोगों को वहीं बैठे वो हरकत करते देखिए जिससे मना किया जाता है। मोबाइल सुन रहे हैं और वो हरकत करते चले जा रहे हैं और वो मोबाइल पे गुफ्तगू बंद हो चुकी है। मतलब ये है कि वो बदली जाती है इमेजिनेशन से, नॉलेज से। मॉडर्निटी और चीज़ है, ये तो मतलब ये और चीज़ें हैं। तो अब इन चीज़ों पे मॉडर्न सोसाइटी में हम मॉडर्न सोसाइटी में अब एक और ये मीडिया तो आ गया, मीडिया बैलेंस भी आ गए, इंडस्ट्रीज़ भी आ गई, बिग फार्मा भी आ गया। बिग फार्मा जो है वो इंडस्ट्रीज़ बन गई, तो वेपन इंडस्ट्री है तो उसे जंग चाहिए, ऑयल इंडस्ट्री है तो उसे ऑयल चाहिए। अब आप फॉसिल फायर ख़त्म करेंगे तो ऑयल इंडस्ट्री ख़त्म कर देंगे, वो तो आपको ख़त्म कर देंगे। एंड दे आर बिग कार्टल्स, दैट स्मॉल इंडस्ट्रीज। पोर्नोग्राफी है, अब पोर्नोग्राफी जो है वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और वो सब जगह इधर आ गई है that in the presence of that pornography how can you be, आप वो जो SDG का हम इज्तिमाई दानिश का लेके आए हैं वो तो दरे का दरा रह जाता है। उसमें एक अच्छा जो SDG में का एक रुख है वो डिसेंट वर्क का है, बहुत अच्छा। वो इसलिए ज़रूरी है कि डिसेंसी नहीं है। अब डिसेंसी का ताल्लुक़ सिविल सोसाइटी से नहीं है, डिसेंसी का ताल्लुक़ कुछ मुसावी मौक़े और अच्छे मौक़े, हेल्दी इन्वायरमेंट, वर्क इन्वायरमेंट से है। इट इज़ मतलब ये कि रात को लड़कियां जो हैं वो अखबारों में डेस्क में काम नहीं करती हैं, रिपोर्टिंग कर लेती हैं, वो भी जो जिन मसाइल का वो ज़िक्र करती हैं बाद में, और जो ख़त लिखे हैं वो सबके इल्म में हैं। तो डिसेंट वर्क इज़ अब हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन मैं इस वक्त एक अपने पर्सपेक्टिव से देखते हुए थोड़ा सा ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी रख रहा हूँ, क्योंकि सारे SDGs कुछ इस तरह भी पीसफुल सोसाइटी। लेकिन आप पीसफुल सोसाइटीज़ आप और बनाएंगे तो अमन जो है वो इज़ नॉट एब्सेंस ऑफ वॉर, कि जंग नहीं है। अमन जो है वो उसका मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग्स आर फ्री ऑफ, दे हैव ए फीलिंग ऑफ फ्रीडम फ्रॉम फियर। जंग तो दूर की बात, उनको जंग के एहसास का भी खौफ नहीं है, एहसास ही होता है। फ्रीडम भी एक एहसास ही है, यू हैव ए सेंस ऑफ फ्रीडम। तो वो अब वो है ही नहीं, वो ख़त्म होता जा रहा है। वेस्टर्न सोसाइटीज़ लाइफ ऑफ कन्वीनियंस में चली गई हैं, उनका इंटेलेक्चुअल परेशान है, लेकिन उनकी रूलिंग, अब देखें ना कितना बड़ा फ़र्क है। और ये वैसे बहुत शुरू से है, एंड दिस हैज़ बीन पॉइंटेड आउट बाय वेस्टर्न ऑथर्स एंड आल्सो बाय ओरिएंटल। हमारे भी नॉम चॉम्स्की ने तो किया था, लेकिन ये एडवर्ड सईद ने भी किया, और कल्चरल एम्पिरियलिज्म की जो चीज़ है, और इकबाल अहमद साहब ने भी किया, और ग्रामची ने भी इसकी तरफ जिक्र किया। और वो ये है कि एक एलिनेशन बहुत बुरी तरह हो गई है। जो वेस्टर्न रूलिंग एलीट है वो सारी की सारी जो है वो इसराइल के साथ है, और सारी की सारी जो है वो यूक्रेन के साथ है। जो इमिग्रेंट्स हैं वो भी मनपसंद हैं, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मैं इसको खैमा दूंगा, मैं इसको खैमा नहीं दूंगा, मैं इसको खाना दूंगा, मैं इसको खाना देंगे। ये डबल स्टैंडर्ड नया नहीं है वेस्ट में, दिस इज़ वेरी ओल्ड।
और ये दिस हैज़ बीन वेरी ओल्ड एंड दिस एक्चुअली कॉज्ड द कॉलोनाइजेशन। ये दुनिया को महज़्ज़ब बनाने ही निकले थे ना, ये दुनिया को महज़्ज़ब बनाने निकले थे। उनको नहीं पता था कि हम उनसे बहुत पहले और उनसे बहुत ज़्यादा महज़्ज़ब हैं। और अब ये जहाँ जहाँ गए वहाँ से महज़्ज़ब बनाने के बजाय जो इन्होंने हमें लूटना शुरू किया, कुछ छोड़ा ही नहीं। और जहाँ लूटा नहीं वहाँ पर वो उन्होंने और तरह के मामला किए, कंट्रोल कर लिया, यानी सब्जुगेशन की फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की। बड़ी लंबी गुफ्तगू है कि इधर से तेल इधर जा रहा है तो इधर तेल ना खोलो, इधर से जो है वो उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। कराची को तबाह कर दिया कि दुबई बनाना है और हांगकांग बनाना है। ये बड़ी इंटरनेशनल चीज़ें हुई और करते करते जो है ना वो ये खेलते रहे। अच्छा, अब मीडिया जो है वो जब घर घर पहुंच गया तो उसको फिर अपनी ताकत का अंदाज़ा भी होता है। मैं तो घर घर बैठा हूँ, मैं तो आई एम एवरीवेयर ऑल द टाइम एवरीवेयर। तो वो उनका पावर सेंटर बन गया। जो मीडिया बैलेंस थे वो सियासतदान बन गए। फिर रियल एस्टेट आ गई। अरे अब तो हम पता नहीं किस दुश्मन से मारे जाएंगे। लेकिन ये कि अवाम अभी भी एक ऐसा फैक्टर है। पीपल आर स्टिल देयर एज ए वेरी पोटेंट फोर्स, वेरी क्या कहते हैं, बिग रेजिलिएंट फोर्स कि वो इन सब का मुकाबला कर सकती है। और मेरे ख़्याल में वो कर भी रही है। और उसमें जो दिलचस्प पहलू ये है कि इस वक्त दुनिया की जो बड़ी मूवमेंट्स हैं वो उनको चाहे क्लाइमेट वॉर की है, चाहे पीस की है, वो उनको औरतें लीड कर रही हैं। मुझे उस पर बात करनी है, ये जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है। देखिए, रिप्रोडक्शन फंक्शन के होते हुए औरत बाज़ फेमिनिस्टों के नज़दीक तो कभी आज़ाद हो ही नहीं सकती। ये उनका, जैसे रेडिकल फेमिनिज़म भी कहते हैं कि वो नहीं, उसकी बानी वो थी। वैसे तो बाद में भी जिन्होंने शुलामित फायरस्टोन, जिसने किताब लिखी डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स, बहुत अच्छी किताब है, 1960 में लिखी। 1960 में बड़ा उभारा है लिटरेचर का भी, उधर का भी। तो वियतनाम की जंग वगैरह शुरू हो रही थी तो एक रेवोल्यूशनरी ज़ील था, पैलेस्टीनियन इंतफादा था। तो ख़ुद पाकिस्तान में भी 60 बुरा था, 60 के बाद अच्छा हुआ। अयूब खान के बाद फिर ठीक हुआ, लेकिन अयूब खान वैसे बेड़ा गर्क कर चुका था। तो अब ये है कि इनको करने के लिए जो चीज़ें हैं वो यही हैं कि अलाइंसेस बन रहे हैं। फेमिनिस्टों ने ये किया है कि सिस्टरहुड इज़ ग्लोबल। हमने तो ब्रदरहुड का नाम सुना ना, भाईचारा। अब तो वो बहनचारा भी कहती हैं। बहनचारा को तो सुना ही नहीं, अब तो सारी डिक्शन चेंज कर रही है। आपने मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स किया होगा, ठीक है, आप मास्टर इज़ ए मैस्कुलिन क्या कहते हैं, सीगा है। एक ख़ातून ने भी मास्टर किया, लेकिन वो तो वो तो मिस्ट्रेस है। हाँ, चले हम कहते हैं हम मैट्रियार्की में पहुंच गए हैं, पैट्रियार्की बदल गई है। एक ऐसी सोसाइटी आ गई है जहाँ पिदर शरीक की जगह मादर शरीक निज़ाम हो गया है। औरतें जो हैं वो सोशल ग्रुप को तोड़ना हुआ है। वहाँ पर वो क्या करती हैं, इस ऑर्डर को रिवर्स कर देती हैं। मर्द जो हैं वो जब मास्टर की डिग्री यानी एमए करेंगे तो उन्हें मिस्ट्रेस ऑफ आर्ट कहेंगे। अच्छा लगेगा आपको? या बैचलर जो लड़का करेगा, हम उसे उस यूटोपिया में हम उसे कहेंगे ये स्पिंस्टर ऑफ आर्ट है जी। उसका तो मुतबादल यही है ना, मैस्कुलिन और फेमिनिन।
अब चेयरपर्सन तो क्या था वो, चेयरमैन से तो आए हैं, बैट्समैन से बैटर पे आ गए हैं, कुछ अकल तो कर रही है सोसाइटी, लेकिन अकल खुद नहीं करती। इन्होंने फेमिनिस्टों ने मतलब ये है कि उनको आगे लगाया हुआ है और लीड भी कर रही हैं, एंड दे प्रेजेंट ए गुड। आपको एक इंडिकेटर दूं, ये अक्सर सवाल किया जाता रहा है, अब नहीं करते। सवालात तो बंद किए हैं ना, बंद तो ऐसे नहीं किए हैं, अमलन किए हैं ना। तो कि ये जो नोबेल प्राइज़ था ये 1900 में शुरू हुआ, या शायद 1902 में शुरू हुआ, तो और 2000 तक कोई 25 औरतें जो थी वो नोबेल प्राइज़ ले सकें। बाकी बहुत से मर्दों ने लिए, क्योंकि वो साइंसदान भी थे, वो अदीब भी थे, शायर भी थे, वो क्या थे, मुफक्कर दानश्वर भी थे। हमारे भी बड़े दानश्वर हैं, वो कहते हैं दानश्वर हैं, कहते हैं ये DNA तब्दील कर दो, हैं बट DNA तब्दील कर दो। अच्छा, अब वो 24 औरतों ने लिए। आपको, मुझे तो बड़ी खुशी होती है ये बात मिसाल देते हुए, ये 2000 से लेके 2018 तक जो मेरी अपनी रिसर्च है, 18 साल में 34 women have taken नोबेल प्राइज़, 34। तो औरतों ने भी स्पीड पकड़ी हुई है। अब देखते हैं कि AI की स्पीड, मेरे ख्याल में आखिरी मुकाबला AI का और औरतों का होगा। पहले तो ये कहा जाता था कि आखिरी मुकाबला औरतों का और मौलवियों का होगा, मौलवी तो रह गए हैं। तो अब ये स्पीड, वही स्पीड पकड़ेंगी, क्योंकि उनको वही कुछ करेंगी उसकी। अब वो किस तरह करती हैं, हम भी साथ दे दें उनका, लेकिन ये कि स्पीड कम भी तो की जा सकती है। अगर इतनी हम उससे ख़ाइफ़ हैं तो हर चीज़ का हल तो है। अभी उसकी बहुत स्पीड क्या है, प्रोसेसिंग है ना उसकी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो भाग रहा है, ये उसकी प्रोसेसिंग की स्पीड बहुत है ना, उसकी जो इंटेलेक्ट, और अभी वो इस्तेमाल इसका बहुत सिर्फ 5% कर रहा है, 5 या 6% कर रहा है। थोड़ा सा और मिल गया तो ये चीज़ें हैं। हाँ, मैं रिप्रोडक्टिव फंक्शन की बात को इस पे ख़त्म करता हूँ कि अगर वो तो नहीं बदला जा सकता, क्योंकि वो तो नेचर की तरफ से है, अगर जो उसके भी साइंसी और टेक्नोलॉजिकल हल निकाले जा रहे हैं, क्योंकि कुछ फेमिनिस्टों का, रेडिकल फेमिनिस्टों का इस बात पर बज़िद है कि उसके होते हुए बायोलॉजिकल इक्वलिटी भी नहीं हो सकती है, और जब बायोलॉजिकल इनइक्वलिटी है तो बाकी इनइक्वलिटी कैसे ख़त्म करेंगे। लेकिन ये कि उसका एक हल जो है वो कई यूटोपियाज़ में तो किया गया है, और फेमिनिस्टों ने भी किया और दूसरे मर्दों ने भी किया, कि औरतों का जो और मर्दों का जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, उसमें से किचन और लॉन्ड्री जो है और जो नाश्ता है और रोटी जो है वो तो निकालें। ये तो किया जा सकता है, इसमें तो सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है। ये तो ईरान में भी है, ये तो अरब में भी है। लॉन्ड्री का मुझे पता नहीं, लेकिन वो रिच सोसाइटीज़ हैं। मतलब ये है कि वो आप बनाएं, मेस बना देना, हॉस्टल टाइप में रहते रहने, मेस में खा लें खाना। 7 बजे उठती है, अगर तो बच्चे जो हैं वो बूढ़े भी हो जाएं तो नाश्ता पराठे मार दे। माँ की तरबियत में गोद, मैंने कहा माँ, अच्छा, मदरहुड इज़ अनदर सब्जेक्ट विच आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू सम टाइम। मदरहुड को जितना एलोजाइज किया जाता है ना, ये इस पे बात होनी चाहिए। दिस इज़ फॉर मी, दिस इज़ जस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मदरहुड। ये बहुत ज़्यादा है उनकी। रिक्शे ते पिछे ले लिया, माँ की दुआ ते जन्नत की बात, तो वो चूल्हे अगे रखा जिथे वो सड़ गई बेचारी हैं, और कोई हाल ही नहीं छड़िया, कम करा के नास मार छड़िया।